का अगला चैप्टर 13 निर्यात माल का पोर्ट परिवहन, शिपिंग ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो निर्यात कार्गो समुद्र, वायु या भूमि द्वारा विदेशी खरीदार को निर्यात किया जाता है। ठीक है। शिपिंग स्थान का आरक्षण एक बार निर्यात अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद निर्यातक शिपमेंट के लिए पोर्ट में आवश्यक स्थान सुरक्षित रखता है। निर्यातक के अनुरोध को स्वीकार करने पर शिपिंग कंपनी शिपिंग ऑर्डर जारी करती है। तो जब भी माल का परिवहन किया जाता है तो यहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है लादान यानी शिपमेंट। हम देश के अंदर के उत्पादन केंद्रों से उन्हें बंदरगाह तक लदाई यानी लोडिंग हेतु ले जाने की कार्यविधियाँ, प्रक्रियाओं व प्रलेखीय औपचारिकताओं के विषय में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो लादान को बंदरगाह तक पहुँचाने की दो औपचारिकताएँ हैं। पहला, पोत लादान के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना। दूसरा, बंदरगाह अधिकारियों से पोत लादान से तक माल को ले जाने की अनुमति प्राप्त करना, जहां पर माल का पोत लादान किया जाएगा। तो इस इकाई के अंतर्गत हम पोत परिवहन के विभिन्न चरणों के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के विशेष प्रावधानों के विषय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। पहला प्रश्न 1, निर्यात माल की शुल्क निकासी के कानूनी ढांचे व उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इस कार्यविधि या संबंध प्रलेख स्टेट द लीगल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यूटी क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट गुड, आल्सो डिस्क्राइब इट्स प्रोसीड्यूर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी औपचारिकताएं, सेंट्रल एक्सरसाइज फॉर्मेलिटीज। पूरे विश्व में एक ही बात पर बल दिया जाता है कि निर्यात अप्रत्यक्ष कर का बोझ ना उठाए, अतः निर्यात माल को कर मुक्त रखा जाए या इन्हें कर मुक्त ना कर पाए तो प्राप्त की गई राशि वापस कर दी जाती है। इस प्रकार केंद्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। ये कर माल आगतों यानी इनपुट्स व फाइनल प्रोडक्ट्स अंतिम उत्पाद दोनों पर लगाए जाते हैं। अतः उत्पाद व पैकिंग के सामानों पर लगाए गए करों को वापसी शुल्क नियमों ड्रॉबैक रूल में आती है। भारत सरकार ने कर की वापसी या कर भुगतान से मुक्ति हेतु कार्यविधि निश्चित कर दी है। उत्पाद शुल्क छूट संबंधी नीति, एक्सरसाइज रिबेट पॉलिसी। इस योजना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त होती है तथा उसकी वापसी होती है। व इस योजना को केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट भी कहा जाता है। यह योजना मुख्यतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क व अधिनियम 1944 सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सल्ट एक्ट 1944 की धारा 37 के अंतर्गत परिचालित की जाती है। समय समय पर इनमें संशोधन यानी चेंजेस भी किया जाता है। इसके अलावा इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधन के आधार पर 18 निर्यातों पर लागू किए जाते हैं, जिनसे संबंधित शुल्क की छूट का दावा प्रस्तुत किया जाता है। जबकि नियम 19 के बॉन्ड के अधीन निर्यात उत्पाद शुल्क निकासी हेतु निर्यात पश्चात बॉन्ड से मुक्ति के संबंध में लागू होता है। तो उस कार्यविधि संबंधी औपचारिकताएं, प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज। उत्पाद शुल्क छूट की अलग अलग कार्यविधि औपचारिकताएं के संबंध में नीचे दर्शाया गया है। नियम 18 के अधीन वापसी कार्यविधि। इस नियम के संबंधित अधिकारी नियमित क्षेत्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, जुडिशियल सेंट्रल रेंज सुपरिटेंडेंट भी कहा जाता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में विनिर्माण करने वाली इकाई होती है। समुद्री उत्पाद शुल्क अधिकारी, मैरीटाइम सेंट्रल एक्सरसाइज अथॉरिटी, जो कि बंदरगाह पोर्ट पर होता है। ये छूट केंद्रीय उत्पाद शुल्क के केंद्रीय उत्पाद शुल्क में मैरीटाइम कमिश्नर से प्राप्त की जाती है। नियम 18 में निम्नलिखित जरूरी प्रलेखों को शामिल किया जाता है। पहला, इनवॉइस की 4 कॉपियों को भरना होता है। इनवॉइस टू बी फिल्ड इन 4 लाइन्स। एआरई फॉर्म को 4 या 5 प्राप्तियों में भरना होता है। तो यहाँ पे एआरई फॉर्म हवाई, समुद्र, डाक या भूमि द्वारा निर्यात के लिए उत्पाद शुल्क योग्य माल को हटाने के लिए एक आवेदन पत्र है। ये फॉर्म किसी निर्माता या व्यापारी द्वारा तब जारी किया जाता है जब उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्यात किया जाता है। इसमें 5वीं प्रति इच्छा अनुसार भरी जाती है व यह निर्यातकर्ताओं हेतु होती है। इस कार्यविधि को प्रक्रियात्मक तरीकों से किया जाता है। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला, निर्यातकर्ता बीजक के 4 प्राप्तियाँ। उत्पाद शुल्क योग्य निर्यात किए जाने वाले माल के पैकेज पर लगाया जाने वाला छूट का दावा, यह निर्यात माल एक्सपोर्ट कार्गो का चिन्ह लगाया जाता है। एआरई फॉर्म की हर प्रति को माल की निकासी के पहले क्षेत्रीय अधीक्षक को प्रस्तुत करना होता है। क्षेत्रीय अधीक्षक उपर्युक्त प्रलेखों में दिए माल के विवरण का सत्यापन करता है। वह इस फैक्ट्री से माल की निकासी की अनुमति देता है तथा माल को पोत लादान बंदरगाह तक भेजा जा सकता है। एआरई फॉर्म की हर प्रति वाक्य पृष्ठांकन करना जरूरी होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट के दावे के अंतर्गत निर्यात की अनुमति दी गई है। एआरई फॉर्म की मूल्य की दूसरी कॉपी निर्यातकर्ताओं को दे दी जाती है व तीसरी चौथी की कॉपी उत्पाद शुल्क अधीक्षक को भेजी जाती है, जो तीसरी प्रति
कॉपी को उसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क के समुद्री आयुक्त मैरीटाइम कमिश्नर के समक्ष भेजी जाती है, जिसका क्षेत्राधिकार उस बंदरगाह पर है जहां से माल का निर्यात किया जाता है। ARE फार्म की मूल ओरिजिनल कॉपी दूसरी व पाँचवीं सीमा शुल्क कार्यालय के निर्यात विभाग को दे दी जाती है तथा इन कॉपियों के साथ पोत परिवहन से संबंधित प्रलेख भी इनके सुपुर्द किए जाते हैं, जिन्हें यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकार क्षेत्र उत्पाद शुल्क अधिकारियों के निर्यात के लिए औपचारिक रूप से केंद्रीय शुल्क निपटान द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब सीमा शुल्क अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो ARE फार्म की मूल दूसरी व पाँचवीं कॉपी पर पृष्ठकान किया जाता है। जब माल प्रति तथा पाँचवीं प्रति को निर्यातकर्ताओं को लौटा दिया जाता है, वह दूसरी कॉपी को छूट की स्वीकृति देने वाली अधिकारी रिबेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास भेजा जाता है। छूट संबंधी दावा मैरीटाइम कलेक्टर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के जुडिशियल सहायक कलेक्टर को पेश किया जाता है। छूट का दावा करते वक्त निम्नलिखित दावों का प्रलेख किया जाता है। निर्धारित फॉर्म में आवेदन पत्र, ARE फार्म की मूल कॉपी ओरिजिनल कॉपी। तो सीमा शुल्क अधिकारी से प्राप्त ARE फार्म की 2 कॉपियाँ मुहरबंद लिफाफे में ज़रूरत के हिसाब से जहाजी बिल्टी, हवाई बिल्टी की विधित सत्यापित प्रति, पोत परिवहन पत्र, निर्यात संबंधित प्रति की विविधत सत्यापित प्रति, दावा करने वाला निर्यातकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है तो दावा न करने का प्रमाण पत्र, डिस्क्लेमर सर्टिफिकेट। अगला प्रश्न 2, राष्ट्रीय उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में सीमा शुल्क निकासी विदेशी व्यापार को विनियमित करने में सहायता करता है। कस्टम क्लियरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड। सीमा शुल्क अधिकारियों की अनुमति के बिना क्या आप माल का निर्यात कर सकते हैं? सीमा शुल्क नियंत्रण के उद्देश्य क्या है? कैन यू एक्सपोर्ट दिस गुड्स विदाउट द परमिशन ऑफ कस्टम ऑफिशियल? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम कंट्रोल? सीमा शुल्क निकासी से संबंधित विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन कस्टम क्लियरेंस। भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कोई भी समुद्री वाहक सीमा शुल्क अधिकारियों की अनुमति के बिना माल का लादान की अनुमति नहीं दे सकता है। वह इस कानून का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता है। सीमा शुल्क नियंत्रण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सीमा शुल्क से संबंध प्रलेखों का प्रक्रमण करना, गोदी पर माल का प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण करना, सीमा शुल्क निरोधक पदाधिकारियों द्वारा लादान व पर्यवेक्षण करना। सीमा शुल्क निकासी से संबंधित विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। जैसे वजन, माल को सीमा शुल्क से निकासी देने के लिए सर्वप्रथम उसका वजन जांचना जरूरी होता है। वजन की सीमाएं अलग अलग होती हैं। जैसे स्थल डाक पार्सल की अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम है, परंतु कुछ देशों में यह सीमा 10 किलोग्राम तक रखी जाती है। आकार, पार्सल का आकार 1.05 मीटर तक ही होना चाहिए। लंबाई का आकार व संपूर्ण परिधि 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पार्सल के तल की न्यूनतम माप 96 मिलीमीटर × 14 मिलीमीटर से कम ना हो। पैकिंग, जब पार्सल की पैकिंग की जाती है तो उसका वजन, रखी वस्तुओं का वजन, परिवहन का तरीका, यात्रा की दूरी आदि का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। पैकिंग के तल पर यह स्थान रखा जाना चाहिए कि उस पर स्टेट या तथा लेबलों को चिपकाया जा सके व सेवा संबंधी निर्देशों का भी लिखा जा सके। कीमती धातुएं, शीशे, तरल पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, फिल्मों आदि की वस्तुओं की पैकिंग के संबंध में विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। पात्रता लेखन विधि, मैनर टू एड्रेसिंग, पार्सल पर निर्यातकों तथा माल पाने वाले के पते आदि पेंसिल से लिखे जाने चाहिए। साथ ही पार्सल पर जिस तरफ पता लिखते हैं वहाँ पर अवॉइड बाय एवर मेल लिखना चाहिए। सीमा शुल्क निकासी व शुल्क के अंतर्गत 5वां प्रलेख डॉक्यूमेंट, वापसी हेतु आम पोत परिवहन प्रलेखों के अलावा अन्य विशिष्ट प्रलेखों का भी जरूरत होती है, जो कि निम्नलिखित है। जैसे रवानगी पत्र यानी डिस्पैच नोट, रवानगी पत्र का एक निर्धारित फॉर्मेट तैयार किया जाता है व डाक विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि पार्सल को गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया गया तो उसके स्थान पर क्या करना है। इसमें कोई तरीका को अपनाया जाता है, जैसे कि यदि माल नहीं पहुंचा तो गंतव्य स्थान के भेजे गए रवानगी पत्र में प्रविष्ट पत्र पर X का चिन्ह लगा दे। यदि यह चिन्ह नहीं लगाया जाता है तो भेजने वाले का पार्सल ऑटोमेटिक ही वापस आ जाता है, वह प्रभारी इसका भुगतान करते हैं। दूसरा, सीमा शुल्क घोषणा फॉर्म, कस्टम क्लियरिंग फॉर्म CDF। इस फॉर्म को सामान्यतः पोत परिवहन बिल के स्थान पर फाइल करना होता है। PPP फॉर्म, यह योजना RBI द्वारा निर्धारित घोषणा प्रलेख है तथा इसका प्रयोग नेपाल व भूटान को छोड़कर अन्य विदेशी देशों को डाक के द्वारा पार्सल को भेजने की स्थिति में करना होता है। PPP फॉर्म 2
प्रतियों पर विदेशी मुद्रा व्यापारी अर्थात वह बैंक जो पोत परिवहन के पश्चात प्रलेखकों का पराक्रमण करेगा उसको पहले प्रति हस्ताक्षर करना होता है। दूसरी प्रति को बैंक अपने पास रखता है। वह सीमा शुल्क निकासी के समय मूल्य प्राप्ति को सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। फॉर्म डी, ये सीमा शुल्क वापसी का दावा होता है। बीमा नोट, इंश्योरेंस नोट, ये नोट मूल्यवान वस्तुओं हेतु जारी किया जाता है। इन वस्तुओं के लिए बीमा जरूरी होता है। ऑटोमेटिक संबोधित लिफाफा, सेल्फ एड्रेस एनवलप, इन लिफाफों पर मूल्यवान वस्तुओं हेतु पर्याप्त रकम के स्टैंप लगे होते हैं। सीमा शुल्क निकासी कस्टम क्लियरेंस पार्सलों को भारत को किसी भी डाकघर में बुक किया जा सकता है तथा ये पार्सल विदेशी डाकघरों अथवा अनेक उप कार्यालयों के माध्यम से विदेशी गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसे किसी भी डाकघर उप कार्यालय के में बुक किया। अगला प्रश्न 3, निर्यात माल की सीमा शुल्क निकासी। समुद्री मार्ग द्वारा निर्यात माल की सीमा शुल्क निकासी भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 40 में किसी भी समुद्रिक वाहन सीमा शुल्क अधिकारी से अनुमोदित लिए बिना जहाज पर माल लादने की अनुमति नहीं दे सकता है। अतः यह अनुमति निर्यातकर्ता को निकासी व अग्रेषण एजेंट के द्वारा प्राप्त होती है। विधेयक ढांचा यानी लीगल फ्रेमवर्क, भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 50 में यह तथ्य अवश्य माना गया है कि निर्यातकर्ता निर्धारित फॉर्म में ये घोषणा करे कि वह विधिक ढांचा किस प्रकार का है। वह निर्यातकर्ता की घोषणा की जहाज सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा की जाती है। सीमा शुल्क नियंत्रण के उद्देश्य से निम्नलिखित है। पहला, ये देखना कि देश के कानून के विपरीत कोई वस्तु देश से बाहर ना भेजी जा सके। बाहर भेजे जाने वाले सामान का मूल्य सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के अनुसार या नहीं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम व निर्यात कर आदि का मूल्यांकन करके उन्हें वसूल करना। ये जांचना कि देश के विभिन्न अधिकारियों के द्वारा विधि रूप से लागू किए गए प्रावधानों का निर्यात के संबंध में अनुपालन किया जा सकता है या नहीं। सीमा शुल्क विवरण के आंकड़े प्रस्तुत करना। सीमा शुल्क निकासी के चरण। सीमा शुल्क निकासी के चरण निम्नलिखित है। पहला, सीमा शुल्क कार्यालय में प्रलेखकों के विषय में बातें मुख्य रूप से महत्व रखती हैं। प्रलेखीय जाँच की से ये निश्चित करना कि संबंधित प्रलेखकों को किस तरह दाखिल किया गया है। माल के मूल्य व परिणाम का सत्यापन, शुल्क दर निर्धारित करना तथा सत्यापन करना। गोदी में माल के प्रत्यक्ष परीक्षण हेतु सीमा शुल्क अधिकारियों को निर्देश देना। सीमा शुल्क कार्यालय से दिया आदेश अनुसार गोदी यानी डॉक में प्रत्यक्ष परीक्षण करना। सीमा शुल्क निरोधक अधिकारी द्वारा माल लदान का निरीक्षण करना। सीमा शुल्क निरोधक अधिकारी द्वारा पोत पर लदान के बाद दृष्टांकन करना।